पे कब से विश्वास करने लगे? बीजेपी पे काले नाग पे विश्वास किया जा सकता है, किंग कोबरा ब्लैक मामा पे विश्वास किया जा सकता है, भाजपा पे कभी विश्वास मत करिएगा। और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं, छात्रों को किनारे करिए। जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं करा, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहिए आप, फालतू का सवाल। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न। हम जिस एमपी को यहाँ पे आके जरा से उसमें उसकी जात पूछ लेते हैं, उसके पिताजी का नाम पूछ लेते हैं, जीवन में नहीं बन पाएंगे एमपी। अभी मैं एक किसी चैनल में बैठा, बात हो रही है छात्रों की, यार तुम पूछ रहे हो राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, दादा कौन थे? यार ऐसे तो मुझे भी नहीं पता ना, इनके प्रवक्ता का कुछ नहीं मिलता, तब उनके दादा कौन थे? यार मैं तो मुझे पूछते ममफोर्डगंज में उनकी मजार है, ममफोर्डगंज में कहते होंगे लोकनाथ समोसा वाले के पास ही है। उसके लिए विशेष नेत्र और श्रद्धा चाहिए फिरोज गांधी की मजार देखने के लिए, कब्र देखने के लिए। चूंकि उसकी ऐसी दुर्गति हो गई, कसम भगवान की, क्या गुड्डू छोले वाले भटूरे वाले की भी मजार उससे दुरुस्त है, अवस्था में है। उनके लड़के भी वहां जाके अगरबत्ती धूपबत्ती साल में 2 बार जला आते हैं, मरण दिवस, जन्मदिन दिवस और गुलाब के फूल दुबे समझ रहे ना, सब उखड़ गए। एक छोटा पत्थर लगा बिल्कुल कि फिरोज अभी जिंदा है, ऐसा कुछ उस पर लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट की 2 बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दूसरी डिबेट ऑफ कोर्स अमिताभ अग्निहोत्री जी की है। राज्यसभा लोकसभा में परिसीमन बिल आना है, लेकिन कब आएगा, क्या कब आएगा, कैसे आएगा, उसी पर ये डिबेट हो रही है। लेकिन दोस्तों डिबेट तो का ये टॉपिक तो हटा दीजिए। कांग्रेस की सबसे दुखती रख जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने वो दबा दी है। और आपको पता है जो अजय आलोक बीजेपी की पार्टी के प्रवक्ता है, वो हर डिबेट में राहुल गांधी जी का जिक्र आता है तो वो दुखती रख हमेशा अजय आलोक दबाते ही। तो दोस्तों उसका पूरा पोस्टमार्टम अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में खोल दिया है। आपको देखकर बहुत ही आनंद आएगा वो हिस्सा। और पहला डिबेट दोस्तों ऑफकोर्स मेरे फेवरेट शिवम त्यागी जी की है, लेकिन उनके सामने पड़ गए तरबूज जो अमिताभ अग्निहोत्री जी से मार खाते खाते अब शिवम त्यागी के पल्ले पड़ गए। और शिवम त्यागी जी ने इनको क्यों रगड़ा, कैसे रगड़ा, जबरदस्त रगड़ा, वो देखकर आपको भी मजा आने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। आप देखोगे तो आपको 3 बन जाएगा और आपको मजा भी भरपूर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। अब मनोज यादव मुझे बताइए, यहां तो दिल्ली में डिंपल जी चली गई और बड़ी अच्छी तस्वीर थी, एक मातृत्व स्नेह उन्होंने दिया, एक प्रदर्शनकारी छात्र बेसुध पड़ा हुआ था। यहां पर भी तो छात्र हैं, पीठ पर लाठियां बरसी हैं, इन्हें मातृत्व स्नेह की नहीं जरूरत है। बिल्कुल राकेश जी, मैं बड़ा खेद प्रकट करूंगा इस बात का कि झारखंड में चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने लगातार एक ही बात कही है और प्रोवोक किया डाली शर्मा जी को भी, और डाली शर्मा जी उनके ट्रैप पे भी फंस गई कि बीच में नहीं बोलेंगी, वो बीच में नहीं बोलेंगे। आपका बीजेपी पे कब से विश्वास करने लगे? बीजेपी पे काले नाग पे विश्वास किया जा सकता है, किंग कोबरा ब्लैक मामा पे विश्वास किया जा सकता है, भाजपा पे कभी विश्वास मत करिएगा कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। वो पूरे देश को बर्बाद करने पर लगे, आप बता रहे हैं बीच में न बोले, तो थोड़ा सा होशियार होकर इनसे डिबेट किया करिए। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा इस बात का कि हमारे नेता ने कुछ कहा नहीं राकेश जी, गजब बात है। और ये सब दिन भर से पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए सुबह एयरपोर्ट पे हमारे नेता ने क्या झारखंड लोगों को कहा है, सुन लीजिए। इसके बाद झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अब इनको ये तकलीफ है कि हम भारत की सरकार को कुछ न कहें। दूध पीता मनोज भाई रुकिए, क्योंकि आपने नहीं, अगर सियासी बात कर रहे होते तो मैं नहीं बीच में आता, फिर शिवम उसका रिप्लाई करते। सुन लीजिए भारत की सरकार, सुन लीजिए मेरी बात मनोज यादव, सुन लीजिए। आपने जो बयान सुनवाया ना, पहली बात की अलबत्ता उसमें भारत सरकार को दोष दिया गया है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन तो दोनों इधर राज्य के पास है, तो भारत सरकार कैसे दोषी? पहली बातचीत। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि नहीं बोला आपने, वो इस बात पर नहीं बोला कि लाठीचार्ज पर, आंसू गैस पर, कटीले तारों पर, इन पर नहीं बोला, इस पर बोलने की बात हो रही है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बड़ी माफी के साथ मैं, एक तो आप मुझे सबसे लास्ट में बुलवाते हो, वो कांग्रेस बीजेपी चला करता है सदन में भी और यहां भी। समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं, आरोप एक झुआ लगा देंगे समाजवादी पार्टी पर, डिंपल जी का नाम रख, अखिलेश जी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, सबका, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मत करिए। मैं बताऊं, मैं झारखंड के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं,
छात्रों को किनारे करिए। जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था। तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं अलबत्ता किया? कुछ छात्रों का सिर हेमंत फटा है। सोरेन जी क्या कर रहे आपको हैं? खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव, भाजपाइयों अगर की आपको इसी कुटाई से खुशी होनी मिलती है चाहिए तो राकेश जी। ढंग से कुटाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, जब तक खुश भाजपा होइए, नहीं कूटे खुश होइए जाएंगे, मनोज यादव। इस देश में और आज शिक्षा के व्यवस्था डिबेट में नहीं बैठकर सही समाजवादी भाजपा पार्टी जब तक नहीं हिंसा का कूटे समर्थन कर रही जाएंगे, है इस कि देश कूट में देना था, शिक्षा लाल लाल कर देना व्यवस्था था। में सुधार 1% नहीं होगा। आज आप ये समर्थन कर रहे हैं मनोज यादव। बिलबिलाहट आपकी समझ में आ रही है, बिलबिलाहट आपकी मनोज यादव समझ में आ रही है। कैसे जवाब दें? फेस सेविंग नहीं मिल रहा है रांची में जो हुआ उसके बाद। देश की एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो हैं जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं नहीं हमारे छात्र, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं है। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं करे। अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहिए आप, फालतू का समझ पर्सनल इशू मैं हो ही नहीं रहा हूं। डोंट बी पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल इशू प्लीज नहीं, किसी को लेकर पर्सनल नहीं। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। होने वाला नहीं है, चिंता की बात नहीं है। पार्टी को अपने आप खत्म करने के लिए ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रवक्ता बहुत है भाई, ये अपने आप ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब देंगे। ये गुंडाई करने वाले जो गुंडागर्दी करने की बातें करते हैं, छात्रों को पीटने की, इनका इलाज ऐसा ही होगा। मैंने पार्लियामेंट में 40 वर्ष में कोई ऐसा विषय नहीं देखा। दुबे जी आप भी सुन लो, बड़ी ज्ञान की बात है, जिसमें से पक्ष विपक्ष में तू में धतेरे की ना हुई हो। अच्छी बात कहो तो, बुरी बात कहो तो। क्या केवल एक ही विषय रहा आज तक। पहली बार जब मैं गया था 88-89 में राज्यसभा, तब से लेके आज तक, जिसमें करतल ध्वनि से सारी पार्टियां जो बाहर खाओ खाओ कर रही है, दूसरे को खाने को तैयार है, भत्ते बढ़े बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़े बढ़ाओ, सांसद को जहाज दे दो, सांसद को 2 लाख 2 करोड़ रुपया बिना कर्ज ब्याज के दे दो। 5 मिनट में सारे फैसले ध्वनिमत से पारित। क्या बोलो जय श्री राम। अब वैसे कांग्रेस और भाजपा में ऐसी है, सपा और भाजपा में ऐसी है, वहां कुछ नहीं। आन देव जान देव राज भाई। और आपको चिंता इस बात की है कि देखिए बोझ पड़ेगा देश पे। यार ऐसा ना करो महाराज, आपके सांसदों ने छोड़ दिया क्या तनख्वाह? अरे 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आने वाले भी दिन भर बाहर धरना देते रहे, फिर भी रजिस्टर में जाके दस्तखत कर आते थे। अब पता नहीं, अब तो रजिस्टर नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन होगा। क्या हमने एक आध बार बड़े सांसदों से कहा, मैंने यार आपको भी पैसे की जरूरत है क्या? आपकी गाड़ी 5 करोड़ की है, लेकिन आप भी मानते नहीं, दस्तखत कर आते हो कि चलो जो कुछ 10-5 हजार आज का बने वही बने। सब राज्य 100 का नोट नीचे गिर जाए, 110 रुपए का डीजल खर्च करके गाड़ी से 100 का नोट उठाने जाता है। पैनी वॉइस पाउंड फुली 2 रुपए गिर जाए, 3 रुपए का मजदूर लेके 2 रुपए निकालता है। पैसा किसी को नहीं काटता। मेरी तो एक आदत है, मैं जेब में 5000 रुपए जरूर रखता हूं, क्योंकि चेहरे में शीशे में चेहरा देखता हूं तो अच्छा लगता है। और एटीएम में लाखों हो, जेब में 2 रुपए हो तो चने को देख के भी भूख लगने लगती है। सत्यता यही है। मेरा ये कहना है, मैं भी एक फॉर्चुनेटली अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छी देश के लिए करके आया हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहता हूं अभी भजन पड़ेगा। अभी देश इस स्थिति में नहीं है कि इसे भजन दे दिया कब आ जाएगा इस स्थिति में? अभी तो मुश्किल है। जिस देश में जब राहुल जी आएंगे तब आएगा, तब बढ़ेगा।
हाँ, जिस देश में अशोक की लाट लगाने वाला, अशोका की वर्दी पहनने वाला लड़कियों के इधर उधर छुएगा, तब तक ये देश इस स्थिति में नहीं आएगा। जिस दिन उस अशोक की लाट लगाने की एक आत्मा जिंदा हो जाएगी कि ठीक है, मुझे धक्का देना मजबूरी है, मुझे लाठी मारना मजबूरी है, लेकिन धीरे से मारूंगा, तब मेरा देश उस स्थिति में मतलब मैं समझ गया। आएगा। आप ये कह रहे हो कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई समय आएगा, उसके बाद ये परसिमन लागू हो। मैं समझ गया, मूल यही है, मैं करूंगा परसिमन, कल ही कर दूंगा, लेकिन पहले मैं प्रधानमंत्री बनूं, उससे पहले नहीं करेंगे भाई, उससे पहले देश पर बोझ पड़ेगा। ठीक बात मैं समझ गया। मैं तो साधारण सा आदमी, ज्ञान से मैं इतना ही रहा छोटा। मैं तो ज्ञान के घुटने तक भी नहीं आ पाया। मुझे कहने पे कोई गुरेज नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि वहां पे क्या होगा चैनल पे डिसाइड नहीं होगा, वहां हो जाएगा डिसाइड। अरे बड़े बड़े विद्वान है भाई। हम जिस एमपी को यहां पे आके जरा से उसमें उसकी जात पूछ लेते हैं, उसके पिताजी का नाम पूछ लेते हैं, जीवन में नहीं बन पाएंगे एमपी। एमपी बनना अपने आप में बात है। यहां पे जाके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसा लगता है सबको सेना मेडल दे दूं और सलूट मार दूं। आप समझ ही नहीं रहे बात को, देश कहां जा रहा है। ये टीवी पे बोलने से हमें भी मिलते हैं लोग। नहीं तो बताओ कहां जा रहा है, उनको बताओ फिर कहां जा रहा है देश भैया। हाँ। एक और बात सुनो जी। दद्दा जी। जो पुलिस हमने लड़कियों के संग बलात्कार रोकने के लिए रखी गई, वो शरेआम टीवी में क्या कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं ना। ये नहीं छूट होनी चाहिए थी ना। राज बाबू, मैं निवेदन की कर रहा था, मतलब आप ये चाह रहे हो कि अमित शाह को बुलाओ, हम उनकी बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती करने के बाद जब वो खड़े होंगे हमारी बेइज्जती करने के लिए, तो हम हा हा करके बाहर चले जाएंगे, ऐसा चाह रहे हो? नहीं, हो चुका ऐसा मोदी जी के समय में। इसलिए सरकार तब तक राजी नहीं होगी जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नहीं कहेंगे कि हम सुनेंगे बैठ के। बोले ना बोले, ये सुन लीजिए आप, वो बोले ना बोले, उनकी नहीं चलेगी। उन्हें विपक्ष की शर्तें माननी है, बोले वो पूरा सुनेंगे। यहीं पे नहीं सुनते। अभी आप अच्छा भी देख लेना, आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग बता दूं। अभी मैं एक किसी चैनल में बैठा, बात हो रही है छात्रों की। यार तुम पूछ रहे हो राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, दादा कौन थे। यार ऐसे तो मुझे भी नहीं पता ना, इनके प्रवक्ता का क्वेश्चन नहीं मिलता कब उनके दादा कौन थे। यार मुझे तो सच कह रहा हूं, फिरोज गांधी की बात पूछते हैं, ममफोर्टगंज में उनकी मजार है, ममफोर्टगंज में कहते होंगे लोकनाथ समोसा वाले के पास ही है। आप कहते होंगे, वो आप कहते होंगे मजार है, क्या है ये आपका मत होगा। और यही बातें देश को बर्बाद कर रही है भाई। अंग्रेजी में लिखा शायद ग्रेव यार्ड, ऐसा कुछ लिखा है ना वो ठीक है, मजार है, कबर है, और क्या बोलेंगे। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख ही नहीं रहा। थोड़ी बोल देंगे यार, आप मुझे कोई बना लेंगे भाई, आप मुझे कोई बना लेंगे। मैंने नहीं देखी। नहीं, आपने नहीं देखी उसमें ठीक है राज भैया, ठीक है एक मिनट, ठीक है राज भाई, आपने नहीं देखा। अच्छा असल में ठीक है राज भाई, ठीक है। आप उसके लिए विशेष नेत्र और श्रद्धा चाहिए फिरोज गांधी की मजार देखने के लिए, कब्र देखने के लिए, चूंकि उसकी ऐसी दुर्गति हो गई, कसम भगवान की। क्या गुड्डू छोले वाले भटूरे वाले की भी मजार उससे दुरुस्त है, अवस्था में है। उनके लड़के भी वहां जाके अगरबत्ती धूपबत्ती साल में 2 बार जला आते हैं, मरण दिवस, जन्मदिन दिवस में, और गुलाब के फूल। दुबे जी आप समझ रहे ना, सब उखड़ गए। एक छोटा सा पत्थर लगा बिल्कुल कि फिरोज अभी जिंदा है, ऐसा कुछ उस पर लिखा है, कोई कोटेशन, या फिरोज मरते नहीं, ऐसा कुछ। क्या कोई नहीं गया? अगर कोई बात कोई पूछती तो इसमें बुराई कौन सी है? अखिलेश यादव का फर्ज है कि मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाए, क्यों नहीं जाएंगे? और ये भारत के तो दुनिया भर का कल्चर है। लेकिन कसम ऊपर वाले की कभी किसी ने जरूरत नहीं समझी कि वहां गेंदा का फूल भी चढ़ा दें। ये तो अभी भाजपा ही हुआ है, वहां प्रकाश पाल हुआ है। हमको फोन किए, बोले भाई साहब मैं फिरोज साहब की दीजिए कबर से आ रहा हूं, तुम क्या वहां कैद करने? बोले ना भाई साहब, बस हृदय में आया, नेता तो बड़ा थे, इसमें तो कोई शक नहीं फिरोज जी। तब वो हम गए, वो बोले उसकी सफाई करा के, बोले जो केयर टेकर है उसने कहा कि कभी कोई आए नहीं, आप आ गए हैं, चलिए अच्छा है। फिर उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह गए, लाल बहादुर शास्त्री के वंशज की बिटिया के बेटे, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं गया। बता, अच्छा मत छोड़ो, अब आए नहीं आए परसिमन, लेकिन ना फिरोज गांधी की आत्मा कितनी दुखी होती होगी दुबे जी, होती होगी ना। अरे तो भारत नहीं तो दुनिया भर में उसूल है यार, संततियां अपने पूर्वजों को तो याद रखती हैं। अब इस पर राज साहब नाराज जाते, वो कहते कि बताओ ये पूछो कि फिरोज गांधी के, राहुल गांधी के चाचा कौन थे, बाबा कौन थे। पता नहीं कितने लोग इसकी जानकारी है कि जब वरुण गांधी का जन्म हुआ तो उससे, जब वरुण 100 दिन के थे मात्र, तब संजय जी का निधन हो गया एक हवाई दुर्घटना में। लेकिन संजय गांधी ने वरुण का नाम, संजय गांधी और मेनका ने वरुण का नाम रखा था वरुण फिरोज गांधी। क्या? लेकिन इंदिरा जी ने उसको शॉर्ट कर दिया, उन्होंने कहा फिरोज नहीं, वरुण गांधी।
हालांकि अब वरुण गांधी अपना नाम वरुण फिरोज गांधी ही प्रचलन में रखते हैं। क्यों भाई? नाम से भी दिक्कत है फिरोज गांधी के। किसी के घर में फिरोज गांधी की फोटो है 10 जनपद में, राहुल जी के यहां, प्रियंका जी के यहां नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कभी तो बाबा नाना की बात की ही जाती है, ऐसा भी नहीं, कितना भी बड़े आदमी हो जाओ यार। इटावा फरुखाबाद के लोग तो मुलायम सिंह जी के पिताजी की बात भी करते हैं। ये लोग जीवन है। और फिरोज गांधी बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी छवि केवल पंडित जी के दामाद वाली छवि नहीं थी। उल्टा पंडित जी तो असहाय रहते थे कि ये मेरा दामाद बवाली है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते थे पार्लियामेंट में कि पंडित जी के लिए मुश्किल हो जाती थी। कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता कि आप फिरोज गांधी को ओन क्यों नहीं करना चाहते? उसमें क्या नुकसान है? और नुकसान फायदा बाप में थोड़ी ना देखा जाता है यार। बाप और बाबा में कोई नुकसान, कोई तराजू लेके देखते हैं बोले ना बाप इसकी फोटो ठीक नहीं लग रही, इसको नहीं रखेंगे। क्या कहा यार, बाप बाप होता है। ये विषय है और भारत में ये विषय हमेशा रहेगा। आपको मोतीलाल जी स्मरण है, जवाहरलाल जी स्मरण है, सब स्मरण, अच्छी बात है। लेकिन कोई फिरोज गांधी गरीब को भी पूछ लो यार। फिरोज गांधी जी के पिताजी के बारे में भी कई चर्चा कर दो। आपने इतिहास भूगोल दोनों से हटा दिया उनको। न फिजिकली कभी उनके उस घर गए, न मजार पे गए, और न कहीं इतिहास में उनको रखा अपने घर के। ये विषय रहेगा और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस पर, गांधी परिवार को इस पर सोचना चाहिए था कि रक्त का संबंध है। आप फिरोज गांधी के अंश हैं, अंशज हैं। वंशज और अंशज दो चीजें हैं। वो आपके मजार पर नहीं जाने से फिरोज गांधी और गांधी परिवार का रिश्ता खत्म थोड़ी हो सकता नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों ही धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर बात करूं मनोज यादव की तो दोस्तों इनके जैसे एक दो और प्रवक्ता आ गए ना तो समाजवादी पार्टी की लंका लगना एकदम तय है। 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं और भी एक दो प्रवक्ता कुछ ऐसी बातें कर दे तो इनकी लंका 100% 2027 में लगने वाली है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में। और बात करूं मैं दोस्तों इस राज शर्मा की, दोस्तों ये कुछ भी अनाप-शनाप बक देते हैं और इनका यही बकना, इनका ऐसे ही बकना और भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करते हैं और वो अपनी लंका लगवा देते हैं। अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने ऐसा पॉइंट छोड़ोगे तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी को तो बारे में आप जानते ही हो, ये पूरी रामायण महाभारत खोद के निकाल देते हैं इनकी। तो इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसे ही कुछ कर दिया और इनकी लंका लगा दी। कुल मिलाकर दोनों डिबेट इंटरेस्टिंग थी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपको भी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको देखना है दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।